हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक कहावत है कि जब समुद्र में रफ कंडीशन हो और मछुआरों को समुद्र में वेंचर करने की मनाही हो, तो घर में वो बैठकर अपने फिशिंग नेट से उसकी मरम्मत करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टर्स को जब मार्केट का वेदर कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल रफ है, तो अपने फिशिंग नेट्स, जो उनके नॉलेज हैं, जो उनके स्किल हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको डेवलप करने की कोशिश होनी चाहिए। आज इस वीडियो में कुछ अपने फाइंडिंग्स है, ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ कंपनीज जो काफ़ी रिटेल के पॉपुलर काउंटर्स रहे हैं, उसको थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज का प्राइस उनको जस्टिफाई करता है या नहीं। इस सीरीज में 4 कंपनियों को हमने लिया है। पहला कंपनी है इरिडा का, दूसरा कंपनी है सुजलोन का, तीसरा है कल्याण ज्वेलर्स का और चौथा है केपीआई ग्रीन का। केपीआई ग्रीन का कल किसी का क्वेश्चन भी था, इसलिए एक दूसरा शेयर रखा हुआ था, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया केपीआई ग्रीन में। अब आइए एक एक करके इनके जो फंडामेंटल्स है उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। इरिडा का मार्केट कैप है 54,064 करोड़, ROE 17.3, प्राइस टू बुक 5.8, विच इज क्वाइट ऑन द हाई साइड। मार्केट प्राइस है इनका 201 रुपीज़। इसमें इस कंपनी में के शेयर होल्डिंग की तरफ एक नज़र डालें। FII का इसमें होल्डिंग केवल 2% है, DII का केवल 0.35% है और रिटेल पब्लिक का 22.62% है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी पॉपुलर काउंटर रहा है, जो कि होल्डिंग में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मार्च क्वार्टर में जहां रिटेल इन्वेस्टर्स थे 21,47,000, वहीं सितंबर में बढ़ के हो गए हैं 26,16,000। सो 2147 लाख से बढ़ करके 26.16 लाख, एक काफ़ी बड़ा रिटेल होल्डिंग यहाँ बढ़ा है। अब दिक्कत इन काउंटर्स में यही है कि अब इनके शेयर्स को लेगा कौन, क्योंकि रिटेलर्स का तो बकेट फुल है। सो अब कहीं एम्प्टी स्पेस उस तरह का है नहीं और प्राइस को ऊपर जाने में इस कंपनी का यही एक बॉटलनेक है। अब नया बाइंग कहाँ से इमर्ज करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है, यदि इंस्टीट्यूशंस इसमें स्टेक नहीं बढ़ाते हैं, तब तक के लंबे समय के लिए कंपनी एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगी। ऊपर 230 का लेवल तोड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इनका रिजल्ट भी आया है इरिडा का परसों, एंड रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। उसमें इनका रेवेन्यू में भी काफ़ी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी ग्रोथ है और फाइनेंसिंग मार्जिन जो 31% था सितंबर क्वार्टर में, वो दिसंबर में बढ़कर हो गया है 32%। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज गुड। हाँ, केवल रेड फ्लैग आया है इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, ग्रॉस लेवल पे भी और नेट लेवल पे भी। ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.19% था, जो कि इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गया है 2.68, मतलब करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट्स का उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स का उसमें इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज ए रेड फ्लैग। और जैसा कि सब NBFCs में भी हो रहा है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक चक्र जो है उन पे काफ़ी हावी है। तो ये एक दिक्कत है इस कंपनी के साथ, और प्राइस को ज़्यादा ऊपर बढ़ने में दीज आर द इशूज। अदरवाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका सितंबर का वॉज क्वाइट गुड। दिस इज द ओनली रेड फ्लैग जो कि सितंबर क्वार्टर में आया है। सुजलोन की तरफ बढ़ते हैं। सुजलोन का मार्केट कैप 75,000 करोड़ है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल
76.3 है, ROE 28.8 है, इनका बुक वैल्यू वो काफ़ी लो है 3.32, मीन्स आज का जो प्राइस है वो 16 टाइम्स प्राइस टू बुक कोट कर रहा है। तो यू कैन ड्रॉ योर कंक्लूजन। और मार्केट प्राइस है इनका 55.6, जो एक समय 80 रुपीज़ से घट करके 55 रुपीज़ का आया है। सितंबर, अभी दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट इनका नहीं आया है, इट विल कम इन ड्यू टाइम। सो सितंबर क्वार्टर की तरफ नज़र डालते हैं। सितंबर 23 में इनका सेल्स था 1421 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2103 करोड़, मतलब 50% का सेल्स में ग्रोथ रहा। ओपीएम फ्रंट में थोड़ा डिस्टर्बिंग था। 16% में इनका 23 में मार्जिन था सितंबर क्वार्टर में, जो कि रह गया है 14%। 2 क्वार्टर का और इतने बड़े सेल्स वॉल्यूम में काफ़ी मीनिंग रखता है। तो ये एक इनका प्रॉब्लम है। फंडामेंटल्स देखें तो इस कंपनी का अब कहाँ तक जस्टिफाई करता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इस कंपनी में सबसे बड़ा जो फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बैरियर इस सेक्टर में है नहीं। एक छोटे कैपिटल से कोई भी कंपनी इसमें इंटर कर जाती है और फिर इस धंधे में लग जाती है। इसलिए काफ़ी मशरूमिंग हुआ है इस सेक्टर में कंपनीज का। और फ्यूचर में किस तरह का कंपटीशन होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। तो इसलिए मार्जिन पे हमें बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है इन पूरे सेक्टर को लेकर के। तो अभी इनके परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक हैं, लेकिन देखें फ्यूचर में किस तरह से रह पाते हैं। तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, वो है कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप है 64,645 करोड़। स्टॉक पी जिस पे कोट कर रहा है वो 103 टाइम्स है, मतलब। और टाइटन का 94 है, मतलब इस प्राइस में भी, जबकि पिछले वीक में काफ़ी इस वीक में काफ़ी इनके प्राइस में डिटोरिएशन आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 100 से ऊपर प्राइस मल्टीपल पे कोट कर रही है। ऐसा क्या बात है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। टाइटन के एबव पी इनके पे कोट करना, यू जस्ट कांट जस्टिफाई बाय एनी लॉजिक। अब इनके फाइनेंशियल जो क्वार्टर 2 के हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। सेल्स जो 4,415 करोड़ था वो 6,065 करोड़ हो गया। तो क्वाइट ए गुड जॉब इन सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे भी काफ़ी मार खाई है कंपनी। इट वाज 7% इन सितंबर 23, जो कि 5% रह गया है। और 2% का, जब 5% 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें 2% का डिटोरिएशन काफ़ी बड़ा फिगर है। इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट, जबकि सेल्स में 1.5 गुना हो गया है बढ़ोतरी, लेकिन नेट प्रॉफिट में इनका 178 करोड़ कांस्टेंट रह गया है। सो ये क्यों इतना पॉपुलर इस भाव पे कोट कर रहा है, हमें तो कोई भी लॉजिक से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। आपकी अलग कुछ लॉजिक है तो कमेंट में बताएंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन हमारा इनसाइट्स कहता है कि ये कंपनी इस प्राइस पे भी काफ़ी ओवरली प्राइस्ड है। और आई फियर कि फ्यूचर में प्राइस रिकवरी उस तरह से बिल्कुल ना हो। तो यहाँ एक कॉशन है। आइए, एक कंपनी है लास्ट, केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ चलते हैं। एक कंपनी डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ओन करती है, मैनेज और मेंटेन करती है सोलर एंड विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को। इनका मार्केट कैप है 9,036 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 39 का। प्राइस टू बुक 4.6 का। ROE 29.6। एक यहाँ पे और है प्रॉब्लम में, इनका प्रोमोटर्स का प्लेज 46% है।
आई डोंट नो, जबकि लोन इतने आसानी से मिल जा रहे हैं तो इनको अपने शेयर होल्डिंग का इतना बड़ा हिस्सा प्लेस क्यों है, 46%। सो इसे देखना पड़ेगा। सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट की तरफ देखें तो सितंबर 24 में इनका सेल है 360, जो कि 215 करोड़ था पिछले सितंबर क्वार्टर में, तो इसलिए क्वाइट गुड जंप। ओपीएम परसेंटेज में भी इन्होंने इंक्रीज किया है, 33% था सितंबर 23 में, जो कि 37% हो गया है। सो इट हैज़ इंक्रीज बाई 4 परसेंटेज पॉइंट्स। नेट प्रॉफिट जो 35 करोड़ था, दैट हैज़ इंक्रीज टू 70 करोड़। तो इनके सिर्फ क्वार्टर 2 का रिजल्ट को देखेंगे तो इट इज़ पिक्चर परफेक्ट, कहीं से कोई इशू नहीं दिखता है, कोई रेड फ्लैग नहीं दिखता है। लेकिन रेड फ्लैग्स हमें इस एंटायर सेक्टर को दिखता है फ्यूचर में, जो सुजलोन की कमेंट्री के संदर्भ में हम व्यक्त कर रहे थे। फ्यूचर में चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आने पौने बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में आ गई हैं, एंड देयर विल बी कट थ्रोट कंपटीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो हाउ कंपनी विल निगोशिएट दोज एडवर्स एनवायरमेंट, उस पर डिपेंड करता है कंपनी का परफॉर्मेंस। इस कंपनी में जैसा हम पहले कह चुके हैं, देयर इज नो टेक्नोलॉजी बैरियर। आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और कोई भी उस काम को शुरू कर सकता है। तो फ्यूचर के प्रति रेड फ्लैग है, लेकिन परफॉर्मेंस क्वार्टर 2 के बेसिस पे अभी दिसंबर का आने वाला है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन परफॉर्मेंस तो एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है, और इसी पिक्चर परफेक्ट में लगता है काफ़ी इन्वेस्टर्स इस कंपनी को लाइक करते हैं और इन्वेस्टेड हैं। तो ये 4 कंपनियां थी। हो सकता है किसी न किसी रूप में आपको ये एनालिसिस हेल्प करेगा। Thank you so much for watching the video. Thank you.